सो पारुल जी, फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पासिंग पार्ट 3। आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है। The experience was overall good, but जो प्रोसीजरल पार्ट था, लीगल लॉ टाइप, जो बहुत ज्यादा था। थरो नॉलेज चाहिए। अगर आप थरो नॉलेज नहीं है, आपने डीप में स्टडी नहीं किया है, सो टफ हो सकता है, उसमें फेल हो सकते हैं। ओके। बट मैंने काफी डेप्थ पढ़ी थी। मैंने आईआरएस की वेबसाइट पे जाके भी, वो मुझे डाउट लगता था कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो अंदर बैठ नहीं रहा है। तो मैं डीप में जाके उसको रीड कर दी थी कि अच्छा ऐसी प्रोसीजर होती है, खाली मेरे नॉलेज के लिए कि भाई हाँ, अगर रियल लाइफ में काम करेंगे तो कुछ पता होना चाहिए, खाली मतलब बुकिश नॉलेज। आपका कहना है कि पार्ट 3 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे, केस स्टडी बेस्ड ज्यादा थे और काफी लॉजिकल क्वेश्चन थे। बहुत लॉजिकल थे और प्रोसीजरल थे। और अपने पास जो एमसीक्यूज है, उसमें जो एक लेवल बताया है ना, उसके आगे के भी पूछे थे कि अच्छा ये सिचुएशन है, ये तो पता है सबको, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अब आप एज एन ये क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। और दो सिचुएशन एकदम नजदीक होती थी कि आपको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगे कि क्या करें, सही में क्या करें। अच्छा, पर आपने समय पूरा लिया, 3.5 आवर्स को पूरा यूज किया था। पूरा, और लास्ट में ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, उतना टाइम लिया। अच्छा अमन, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका भी मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, तुमने भी पार्ट 3 पास। हेलो सर। हेलो अमन, सो हाउ आर योर एक्सपीरियंस फॉर पासिंग पार्ट 3 एग्जाम। यस सर, इट वाज टफ बट हो गया पास इन एट द एंड। मुझे आपको भी टफ लगा पार्ट 3। हम्म। हाँ, एक्चुअली सर मेरे को ई फाइलिंग वाला टॉपिक थोड़ा लगा मेरे को हार्ड, पर उस पे मेरे पता नहीं कैसे बट थ्री थ्री वो एक मास्टरी वाला आ गया था, थ्री वाला स्कूल। अच्छा, 3 वाला आया है मास, हाँ वो 3 3 हाँ। आपका पारुल जी 2 2 2 था या 3 3 3 कुछ है। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए आप। मेरा 2122 है। हम्म। और एक और चीज मुझे बतानी है, जो एस्पिरेंट है जो पार्ट 3 देने जा रहे हैं, कि खास करके पार्ट 1 अगर आपका क्लियर है तो पार्ट 3 इजी होगा, क्योंकि पार्ट 1 के ड्यू डिलिजेंस के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और प्रैक्टिकल भी थे, नंबर वाले भी क्वेश्चंस थे, इसमें आपको वो सॉल्व जो करना होगा। एफटीपी और एफ जो फेलियर टू फाइल पेनल्टी और जो उस टाइप की कुछ पेनल्टी वो वगैरह थी। थे, पर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फॉर्म इसमें नंबर पढ़ा है, जनरली कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पार्ट 3 में सर फॉर्म नंबर आपके में नहीं आए। नहीं सर। नॉट एट ऑल। अमन, आपके में थे पार्ट 3 में फॉर्म नो नंबर। सर। नो सर। आपके में भी नहीं थे। आशिफा से भी पूछ लेते हैं, आशिफा जरा म्यूट करना आप, ताकि सारे बच्चों को पार्ट 3 के लिए आइडिया लग जाए। आपने भी पार्ट 3 पास किया, आपके में फॉर्म नंबर थे। Hello, sir. How are हेलो। you? यस आई एम गुड, आई एम गुड। सो आसिफा जी, आपके में पार्ट 3 में जी सर। फॉर्म नंबर थे आपके में। नहीं सर, फॉर्म नंबर्स इतने ज्यादा नहीं थे। पेनल्टीज। पेनल्टीज में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन जैसे अभी उन्होंने बताया कि ये सिचुएशनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, रेलेवेंट थे। क्योंकि कि आप एज ये आपके डिसीजंस क्या होंगे अगर आपके पास ये सिचुएशंस आएंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा थे। मतलब एप्लीकेशन, मतलब जो हम क्लास में इसीलिए एप्लीकेशन। आप एक चीज नोटिस एग्जैक्टली। करते होंगे कि मैं क्लास में केवल प्रोविजन नहीं पढ़ता, मैं आपको उसके साथ साथ उसकी कहानी स्टोरीज बना बना कर आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप उस चीज को एक्चुअली में फील करें, और जब आपके सामने वो सिचुएशन आए तो डेफिनेटली आप उसको आंसर दें। मतलब डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करना इज नॉट, मतलब कि सीधे आप एमसीक्यू में पहुंच जाए, एग्जाम क्वाइट चैलेंजिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सर। सो पारुल जी, आपका एक्सपीरियंस, रितु जी आपका भी एक्सपीरियंस बता दीजिए, आपने भी पार्ट 3 पास किया है, तो रितु जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ कि आपको फॉर्म नंबर ज्यादा थे या नहीं थे। क्योंकि मैं फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को बताऊंगा कि जो बच्चे उन्होंने पार्ट 3 पास किया है, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर फॉर्म नंबर्स तो नहीं थे ज्यादा। एंड दो सेक्शन होते हैं ना। जी। सेक्शन बी मुझे लाइक जैसे पार्ट 1 था, ऐसे ही पार्ट 3 का सेक्शन बी 50 क्वेश्चन बहुत इजी लगे। दे वर अच्छा। वेरी इजी। एंड पार्ट 1 वाले तो जो सेक्शन 1 था, थोड़े ट्रिकी थे, ट्विस्टेड थे, बट लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से थी, तो पता नहीं मुझे पार्ट 3 पार्ट 1 से ज्यादा इजी लगा। मतलब पार्ट एंड 3 आपको पार्ट 1 से आसान लगा। यस सर। एंड एक और चीज थी, सब बोलते हैं थ्योरी है, लेकिन जब मैंने पार्ट 3 पढ़ना शुरू किया ना, मैंने पूरा टाइम ये सोचा कि बहुत जल्दी ईए बनना है, तो ईए बनते हुए मुझे सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्या प्रोसीजर है। उस माइंडसेट से जब पढ़ा ना, तो सब बहुत इंटरेस्टिंग और पावर ऑफ इजी लगा। अटॉर्नी सर्कुलर 230 तो काफी पूछा जाता होगा, सर्कुलर यस 230। सर, यस सर। और जो जैसे लाइक पारुल जी बोल रही है कि वो ये था कि आप ईए बनेंगे तो क्या करेंगे, यस दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, कि अगर आप ईए हो तो आप क्या करोगे, व्हाट स्टेप यू विल टेक।
तो वो बहुत इजीली हो जाता है। एंड इसके बहुत सारे क्वेश्चंस में ना सर एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम करती है, कि मालूम है ये दो तो नहीं होंगे, फिर जो बाकी दो बचे उनको अच्छे से सोच के ना वो हो रहा था। एंड फ्लैग वाला ऑप्शन वाज वेरी वेरी लाइक गुड। तो रिव्यू करके एंड पूरा टाइम लिया मैंने, एंड तो आप ब्रेक जरूर। स्टूडेंट्स को ये भी कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहेंगे कि आप इस एग्जाम को याद करके पास नहीं कर सकते। यस सर, बिल्कुल भी नहीं, समझना है। और अगर अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि सर एक भी क्वेश्चन सेम तो आएगा नहीं, तो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। इट्स टोटल, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है ना, इवन प्रोसीजर्स भी, लाइक चाहे कलेक्शन प्रोसीजर या ऑडिट वाला है, अगर उस प्रोसेस को समझेंगे तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, वेरी इजीली, और मुझे मेरा बहुत मानना इजी एक चीज है, लगा। मैं जनरली बोलता हूँ कि पार्ट 3 में तो शायद नोट मेकिंग भी उतना काम नहीं आती जितना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काम आता है। नोट्स वगैरह यस बनाना भी इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहना है आपका? यस सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि इवन चाहे वो 30 डे लेटर, 90 डे लेटर हम बहुत बार पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन कुछ और ही होता है। तो लेकिन वो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ 30 के बाद 90 है, उसमें ये नहीं होगा, तो वो आराम से हो जाता है। लाइक अंडरस्टैंडिंग है जो आप कह रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने नोट्स किए नहीं, मैं बुक को ही रेफर करती थी। यस, पोर्टर के क्वेश्चंस मैंने 2-3 बार किए थे, आपके लेक्चर्स भी 2 बार सुने थे। एवरीथिंग इज वेरी गुड। बट हाँ, मुझे है कि जो भी है उसको बहुत अंडरस्टैंड अगर कोई समझ लेना, इवन लाइक प्रोसीजर के फ्लो चार्ट बना लो कि इसके बाद ये होता है फिर ये होता है, तो वो बहुत इजीली हो जाता है। लाइक टैक्स कोड के क्वेश्चंस भी बहुत, टैक्स कोड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनके जुरिस्डिक्शन, किसमें फी नहीं लगती है, कब और कब आप कंटिजेंट फी ले सकते हैं, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। लेकिन सारे आंसर्स आर देयर इन द बुक, और अच्छे से अंडरस्टैंड करो तो बहुत इजीली, पता नहीं मुझे बहुत इजी लगा पार्ट 3। एंड आई इंजॉयड डूइंग इट। और लास्ट सेक्शन बी के ऑल 50 तो बहुत ही इजी थे, जी। आराम से हो गए थे। तो देखिए, अभी रितु जी ने भी अपना फीडबैक शेयर किया, पारुल ने किया, अमन ने किया, आशिफा ने किया, और मेरा खुद भी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट, और हमारा तो पार्ट 3 में इस बार 100% रिजल्ट रहा है अगस्त सितंबर में, अगर हम जो बच्चों ने एग्जाम दी है। सो मैं आपको बार बार यही कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से जो ये वीडियो को देखेंगे, पार्ट 3 इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, 100% एप्लीकेशन वी कैन से। मतलब आपको इसमें याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं, और यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल्स, कि आप एक इनरोल्ड एजेंट हैं तो सर्कुलर 230 में प्रिपेयर पेनल्टी क्या हो सकती है, या हम बात करें पावर ऑफ अटॉर्नीज के जो कॉन्सेप्ट हैं, दे विल गिव यू द सिचुएशन, दे विल गिव यू द लाइव सिनेरियो। उस सिनेरियो को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करके कोशिश करनी है। सो डेफिनेटली थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस थॉट्स। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पार्ट 3, तो भी मैं एक दिन 40-50 बच्चों को इकट्ठा बुलाऊंगा पार्ट 3 के, जिन्होंने पास किया और जो पार्ट 1 ने भी पास किया, ताकि सारे बच्चों को स्पेसिफिक पार्ट वाइज हम एनालिसिस कर सकें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पारुल जी, अब आपकी नई जर्नी आगे पार्ट 2 की स्टार्ट होती है, और पार्ट 2 मोस्ट प्रोबेबली आप इसी साल में क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट जनवरी फरवरी तक आपका टारगेट होना चाहिए टू बिकम ईए। मतलब आप सभी का, इवन रितु ने भी 2 पार्ट पास कर लिए हैं, आसिफा ऑलरेडी क्रैक 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 3, अमन आपने पार्ट 3 क्रैक कर लिया है, पारुल आपने कर लिया, और क्लास में और भी बच्चे बैठे हुए हैं। सो इट्स अ गुड बिगनिंग फॉर पार्ट 2 नवंबर में आप प्लान कर रहे हैं जी। चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी द मोस्ट